मोहित गांव में रहकर ही छोटे मोटे काम किया करता था और उन्हीं कामों से वो उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, जिससे वो अपने खर्चे चलाया करता था। और मोहित का ऐसा कोई सीन नहीं था कि वो एक फिक्स काम ही करता हो। कभी वो छोटे मोटे कारखाने में नौकरी कर लेता, कभी सड़कें बन रही होती तो वहां पे थोड़ा बहुत काम करवा लेता, जैसे घर बन रहे हैं तो वहां चला गया। तो कोई फिक्स काम नहीं था, बस उसे रोज कहीं ना कहीं नया काम मिल जाता। हफ्ते 2 हफ्ते वहां काम करता, जो पैसे मिलते उनसे अपने खर्च चलाता। अब जब ये घटना मोहित के साथ घटी तो वो एक लोहे की फैक्ट्री में काम करता था और उस टाइम उसे पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और कई कई बार तो काफी रात हो जाती थी उसे अपने कारखाने में। लेकिन अब पैसे कमाने थे तो वो इतना ना नुकुर भी नहीं करता था कि ठीक है भाई, काम करेगा पैसे मिलेंगे। अब मोहित अपना काम जो भी उसको दिन भर में दिया गया था खत्म करके अपने घर जा ही रहा था, तो मोहित के सुपरवाइजर ने उसको आवाज दी और मोहित को कुछ सामान देके बोला कि ये सामान एक सैंपल जैसा है जो कि कंपनी के बॉस को चाहिए, तो जाके फटाफट दे आओ और जब वापस आओगे तो थोड़ा सा ये और काम पड़ा हुआ है ये कर देना, और अगर तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होंगे तो हम वो भी कर देंगे, लेकिन अभी तुम घर मत जाओ, कुछ टाइम के लिए और काम कर लो। तो मोहित ने सोचा अभी पहले कि मना कर दे, लेकिन पैसे कमाने थे उसे और अगली नौकरी का कोई भरोसा भी नहीं था कि अभी मिलेगी कि एक हफ्ते बाद मिलेगी। तो ठीक है, अगर 100-200 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो उसने हामी भरी और अपना काम कंप्लीट करने लग गया। पहले वो बॉस के यहाँ पे गया और उसके बाद वापस आके जो भी काम पेंडिंग था वो सब पूरा किया। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में उसको काफ़ी लेट हो गया अपने घर जाने के लिए। हालांकि उसका घर जो गांव था वो काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से 5 किलोमीटर का रास्ता होगा, और रात काफ़ी हो गई थी और गांव में इतने साधन नहीं होते थे। मोहित के पास बस अपनी साइकिल थी, जो कि रात में ऐसे जंगलों के बीच में चलाना इतना सेफ नहीं लगता था, लेकिन मोहित को इतना फर्क भी नहीं पड़ा और अपना काम कंप्लीट करके वो कारखाने से निकला और अपने घर की तरफ जाने लग गया। अब रास्ते में जाते जाते उसकी निगाह पड़ी एक तालाब की तरफ, जहाँ पर उसे दूर से दिखाई दे रहा था कि कोई बैठा हुआ है, लेकिन वो बैठा कौन है वो मोहित को नहीं समझ आया था। और मोहित ने वहाँ पे साइकिल रोकी अपनी और देखने लग गया कि इतनी रात में यहाँ पे कौन बैठा है। अब जैसे मोहित ने साइकिल रोकी, थोड़ा सा आगे बढ़ने लग गया, तो मोहित को ऐसे रोते हुए सिसकने की आवाज़ नहीं होती है, वो आवाज़ आने लग गई। और मोहित को बड़ी टेंशन सी हो गई कि इतनी रात में कौन यहाँ पे रो रहा है बैठ के, और वो रोने की आवाज़ किसी लड़की की आवाज़ लग रही थी। तो मोहित ने जब थोड़ी दूरी पे था तभी आवाज़ दी, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अभी कोई रिप्लाई नहीं आया और मोहित को वो आवाज़ रोते हुए ना जितना पास जा रहा है उतनी तेज सुनाई दे रही है, और वो रोने की आवाज़ इतनी दर्दनाक थी जैसे किसी को बहुत चोट लग गई हो, इसलिए कोई रो रहा हो। तो मोहित ने पूछा दोबारा से आवाज़ लगा के, क्या हुआ, कोई मदद चाहिए, तुम मुझे बता सकती हो? अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब मोहित को चिंता होने लग गई और जितना वो आगे बढ़ा तो उसको जितना समझ आया तो ऐसा लगा जैसे कोई लड़की सी बैठी हुई है, मतलब बच्ची टाइप की, 15-16 साल की। तो जैसे ही मोहित ने देखा कि वो कोई लड़की है और वहाँ पे ऐसे बाहर बैठी हुई है तालाब के किनारे, तो उसको कंसर्निंग लगा कहीं हो सकता है कोई जंगली जानवर आ जाए या कोई चोर उचक्की या कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए उसे पूछ लेता हूँ कि क्या दिक्कत है और कोई समस्या होगी तो अगर होगा तो हेल्प कर दूंगा। इस सोच के साथ वो आगे बढ़ने लग गया और आगे बढ़ते बढ़ते वो पूरे रास्ते बस चिल्ला रहा था कि क्या हुआ, तुम्हें कोई समस्या है तो बताओ मुझे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया था। मोहित बस आगे बढ़ते जा रहा। अब कुछ ही दूरी, मतलब 10 कदम की दूरी बची होगी मोहित में और उस लड़की के बीच में, और मोहित अब इस बार तेज से बोलने लग गया, मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता क्या? क्या हुआ तुम्हें, यहाँ बैठ के रो क्यों रही हो इतनी रात में? तुम्हारे माँ बाप कहाँ पे हैं? इतने सारे मोहित ने क्वेश्चन किए और वो लड़की अभी भी अपने ऐसे बालों को बिखराए हुए ऐसे बैठी हुई थी और इसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, बस रोई जा रही थी। अब मोहित का दिल थोड़ा सा सॉफ्ट था हम लोगों जैसा, तो वो आगे बढ़ गया और पूछने लग गया उसको जाके ऐसे कंधे पे हाथ रख के, क्या हुआ तुम्हें, यहाँ तुम परेशान बैठी हो, कोई समस्या है? अभी भी वो लड़की कुछ नहीं बोली, बस मोहित की तरफ ऐसे देखने लगी और मोहित को उसका चेहरा इतना क्लियर दिख नहीं रहा था क्योंकि इतनी रात थी। ऊपर से उस लड़की का पूरा मुंह ना बालों से कवर था, सिर्फ उसको ही दिख रहा होगा मोहित, लेकिन मोहित को वो बिल्कुल साफ साफ दिख नहीं रही थी। अब जैसे मोहित ने कंधे पे हाथ रखा वो लड़की उठ के खड़ी हो गई, और जैसे ही वो लड़की खड़ी हुई तो मोहित ने बोला कि क्या हुआ, तुम बता नहीं रही हो कुछ भी, तुम क्या परेशानी है तुम्हें? बड़ा इरिटेट होके बोला मोहित ने। वो लड़की कुछ नहीं बोली, अब उसका रोना भी बंद हो गया था, अब एकदम शांत और टकटकी लगा के मोहित की तरफ देखे जा रही थी। और मोहित अभी भी उससे वही पूछ रहा था, सेम सवाल,
रो क्यों रही हो, क्या हो गया, ये वो। कोई जवाब नहीं, कुछ भी नहीं, बस वो चुपचाप सामने खड़ी है। और इस बार मोहित ने जब ज़्यादा उससे फिर पूछा और मोहित हटने को तैयार नहीं था वहाँ से, ना जा रहा था। तो मोहित ने बोला कि तुम बोलोगी या नहीं बोलोगी, क्या हुआ है तुम्हें? और ये सब बोल के वो आसपास में चिल्लाने लग गया कि कोई हो तो सुनाई दे जाए उसे। लेकिन इतनी रात में गाँव में कौन ही टहलता है। अब किसी का कोई जवाब और तो आया नहीं और लड़की भी कुछ बोल ही रही थी। मोहित परेशान हो रहा था। तभी इस लड़की ने बहुत पूछने पे मोहित के ऐसे हाथ उठा के दिखाया और उसका हाथ ऐसा था जैसे खून बह रहा हो हाथ से, पूरा ऐसा दाग दाग ना, कुछ लिक्विड सा बहता दिख रहा था रात में। पूरा खून खून उसके हाथों से बह रहा है और उसको लगा था बहुत चोट लगी है किसी चीज से। बड़ा दर्द लगा था देख के कि उसे हो रहा होगा और शायद इसीलिए रो रही होगी। मोहित एकदम से चौंक गया और बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया कि यार इतनी चोट लग गई, इसको यहाँ बैठ के रो रही है। तो मोहित ने बहुत प्यार से उसको बोला कि एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे गांव में एक बहुत अच्छे डॉक्टर है और मैं उनको तुम्हें दिखा दूंगा और पट्टी वट्टी जो भी है करा देंगे अभी रात में ही तुम्हारी, और तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जब मोहित ने इतना बोला तो उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया कि मतलब वो चलेगी मोहित के साथ में, लेकिन कुछ बोली नहीं। अब मोहित अपनी साइकिल की तरफ बढ़ने लग गया उस लड़की को बोल के कि मेरे साथ साथ आओ। अब मोहित और वो लड़की मोहित की साइकिल की तरफ बढ़ने लग गए और मोहित साइकिल पर बैठ के उसको ले जा सकता नहीं था क्योंकि साइकिल पे ऑलरेडी थोड़ा सामान रखा था कैरियर पे। तो मोहित ने उसको बोला कि एक काम करते हैं, हम दोनों पैदल गाँव चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है और जल्दी पहुँच जाएंगे, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। और वो लड़की कुछ बोल नहीं रही थी, बस ऐसे ही बेसुध किसी ख्याल में बस चलती जा रही है और मोहित भी बस बातें कर रहा था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तो एक टाइम पे जाके वो भी चुप हो गया। अब वो लड़की पीछे चल रही है, मोहित आगे के चल रहा है, बस पत्तों के पैर से दबने की आवाज़ आ रही है, जो रात में थोड़े बहुत झींगुर बोलते हैं उनकी आवाज़ आ रही है, हल्की हल्की हवा चल रही थी और ऐसे ही हल्का सा चांद था, बहुत खास रोशनी थी नहीं उस दिन। बस ये दोनों चले जा रहे हैं उन्हीं सब चीज़ों के बीच में। एकदम से मोहित को महसूस हुआ कि उसकी साइकिल बहुत भारी हो गई है, जैसे वो खींच रहा था आगे साइकिल एकदम हवा में चल रही थी, लेकिन अब वो चलना मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल चल रही साइकिल। जैसे ही मोहित ने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि वो लड़की मोहित की साइकिल पर बैठी हुई है और इस बीच में वो कब मोहित की साइकिल पर आई, कब चढ़ी, कब वो बैठ के ऐसे चलने लग गई, कुछ पता नहीं चला। और साइकिल इतनी भारी, मोहित को बहुत तेज गुस्सा आ गया कि बोलने को तो कुछ बोल नहीं पा रही है मुंह से अपने और साइकिल को और भारी कर दिया। मोहित तो चिल्लाने लग गया कि नीचे उतरो, मैं खुद तुम्हें बैठा के लेके नहीं जा रहा हूँ, चलो नीचे उतरो, और दोनों साथ चल रहे हैं पैदल, मैं तुम्हें बैठा के नहीं चला पाऊंगा, अभी सामान रखा हुआ है। और मोहित ने बड़ा झिड़क दिया उसको, वो नीचे उतर गई और मोहित को थोड़ी देर के लिए साइकिल बहुत राहत से महसूस कराई जब हल्की चल रही थी। तो अब बस कुछ ही कदम चला मोहित हल्की साइकिल लेके, थोड़ी देर बाद फिर साइकिल बहुत भारी हो गई और अब वो साइकिल खींच ही नहीं रही उससे आगे, बिल्कुल अटक गई साइकिल, जैसे बिल्कुल वो खींच रहा है साइकिल खींच ही नहीं रही आगे, एकदम खड़ी हो गई जैसे कि पूरी ताकत लगा रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही। मोहित ने इस बार पीछे मुड़ के देखा, वो लड़की उसके पीछे ही खड़ी थी और इस बार वो साइकिल पे बैठी नहीं थी, तो साइकिल भारी कैसे हो गई। मोहित को कुछ समझ नहीं आया था और मोहित बस सोच रहा था कि भाई क्या चक्कर क्या चल रहा है। और मोहित ने उस लड़की को देख के बोला कि पता नहीं क्या हुआ है, साइकिल आगे नहीं बढ़ रही। जैसे मोहित ने ये बोला उस लड़की ने अपने दोनों हाथों की मदद से अपने चेहरे से बाल हटाए और वो लड़की का चेहरा बहुत डरावना था, पूरा चेहरा झुलसा जला हुआ एकदम और बीच बीच से ऐसे खून जैसा बह रहा था। उसकी एक आंख तो बिल्कुल गायब थी और दूसरी आंख पूरी बाहर ऐसे लग रहा निकल आएगी, बहुत खतरनाक और बहुत घिनौनी लग रही थी वो। उसके हाथों से बहता हुआ खून, उसका अजीब सा शरीर और उसके कपड़े, सब कुछ बहुत अजीब सा। और मोहित को बहुत तेज डर लगने लग गया कि वो अब तक जिसके साथ चल रहा था वो कोई इंसान नहीं, वो एक भूत है। लेकिन अब मोहित इतना आगे आ गया था और इवन अब तो उसकी साइकिल भी अटक गई, वो आगे बढ़ नहीं रही। अब मोहित कुछ सोचता समझता उससे पहले ही वो लड़की एकदम हवा में जैसे गायब सी हो गई और एकदम से मोहित के सामने आई और मोहित का पूरी ताकत से एकदम गला दबाने लग गई, बहुत ताकत से। मोहित छुड़ाना चाह रहा था अपना गला, पूरी दोनों हाथ का जोर लगा रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है, बट वो बिल्कुल भी नहीं छुड़ा पा रहा। साइकिल भी भट से नीचे गिर गई पूरा एकदम। इस टाइम बस मोहित का ये सीन था कि अभी बस सांस एक बार उखड़ गई तो वापस नहीं आएगी। वो पूरी जान लगा था अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो जो भी भूत थी, मतलब जो भी प्रेत आत्मा थी, उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था इसके आगे, कुछ भी नहीं। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किलों से मोहित ने अपना गला छुड़ाया, शायद पता नहीं उस लड़की ने छोड़ा है, जो भी हुआ मोहित बहुत ताकत से वहां से भागा। उसने बस उसे छोड़ा और मोहित भागना शुरू कर दिया, बहुत तेज भागा मोहित, बहुत पूरी जितनी ताकत थी ना उतनी तेज भागा वहां से। भागते भागते सीधे अपने घर गया और जाके कंबल में चुपचाप छुप के बैठ गया। अब इतनी रात में तो घर में किसी ने कुछ पूछा नहीं उससे और सुबह उसकी तबीयत सी खराब लगने लग गई
और उसके भाई ने उसको पूछा कि साइकिल कहाँ है। तो मोहित ने बोला कि रात में ऐसे कोई जंगली जानवर आया था, उसे दौड़ाने लग गया, तो वो साइकिल छोड़ के वहाँ पे भाग गया। तो उसके भाई ने उसका मजाक बनाया कि अच्छा, और इसलिए तो बीमार पड़ गया आज, चल आजा चलते हैं, साइकिल लेके आते हैं जहाँ तूने छोड़ी थी। अब मोहित गया उस अपने भाई के साथ में और साइकिल उठा के वहाँ से लेके आया, और जब तक वो साइकिल लेके आया घर पे तब तक फिर भी थोड़ा ठीक था, लेकिन जैसे घर पहुंचा वो एकदम बिल्कुल ही बुखार में कांपने लग गया। उसे इतनी तेज ठंड लगने लगी जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, उसका शरीर एकदम तपने लग गया, बहुत बुरी हालत हो गई उसकी। अब ऐसा शायद इसलिए भी हो सकता है कि वो दोबारा उस जगह पे गया था या पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो बिल्कुल भी अब ऐसे उसकी कंडीशन खराब होने लग गई। तो उसकी फैमिली वालों ने उससे पूछा कि क्या बात है और बताओ हमें कि तुम्हें एकदम से क्या हुआ ऐसा। तब मोहित ने रात में जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब कुछ बताया, और फैमिली वालों को पता चला कि इसने जो कुछ भी देखा है भूत प्रेत, उसकी वजह से सब कुछ उसे हुआ है, और क्या पता उसकी कुछ एनर्जीज होंगी जो उसके अंदर ट्रांसफर हो गई और इसकी तबीयत खराब हो रही है। अब घर में बातचीत हुई, पूजा पाठ वगैरह हुआ और धीरे धीरे मोहित की तबीयत नॉर्मल हुई, लेकिन मोहित की बहुत डांट पड़ी और घर वालों ने उसको सख्त हिदायत दी कि अगली बार से अगर वो ऐसी जगहों के पास से रात में निकला ना, या उसे कोई भी अनजान बंदा दिखा तो उसको आवाज देके ना बुलाए, क्योंकि ज्यादातर रात में आत्माएं घूमती है और जो उनको बुलाता है या कैसे भी तरीके से अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, वो उसके पीछे लग जाती हैं। और इस कहानी से हमें एक चीज़ और सीखने को मिलती है कि जब तक कोई मदद ना मांगे तो बिन मांगी मदद नहीं करनी चाहिए ज़बरदस्ती जाके कि भाई क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। अपनी लाइफ है यार, खुश रहो उसी में। जब कोई आएगा तो बेशक मदद करो, लेकिन बिना मतलब में मदद करने जाओगे तो अपने ऊपर भारी पड़ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्वार्थी बनना है, ठीक है। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी, और यार सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। तुम लोगों ने ऑलरेडी इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है ना, बट अभी भी मत भूलना यार। अगर दबा सकते हो लाल बटन तुरंत दबा दो, वेट ही मत करो।